निधि काफी ज्यादा भुक्कड़ होती है। वो हमेशा ही कुछ न कुछ खाती रहती है और खाना चाहती है। ऐसे ही एक दिन निधि घर में अकेली होती है तो वो खुद से बात करते हुए कहती है, यार इतनी भूख लग रही है, क्या करूं? मैं जाकर रसोई में देखती हूँ कुछ खाने के लिए। निधि रसोई में जाती है लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। वहाँ पर तो निधि को काफी गुस्सा आता है और वो खुद से कहने लगती है, क्या यार, यहाँ तो रसोई में कुछ भी नहीं है खाने के लिए और मुझे तो भूख लग रही है। अब मैं क्या करूँ? माँ भी नहीं है। अगर माँ होती तो उनको बोलकर कुछ बनवा लेती। कोई बात नहीं, आज मैं बाहर से ही कुछ मंगवा लेती हूँ। भूख लग रही है और फिलहाल तो कुछ भी मिल जाए। निधि तुरंत बाहर से खाना मंगवा लेती है और बड़े ही चाव से खाती है। निधि अपनी भूख के आगे कुछ भी नहीं सोचती है और अपने मन का ही करती है। जब कभी निधि की माँ घर में नहीं होती है तो वो हमेशा ही बाहर से खाना मंगवाती है और पेट भर के खाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद निधि की माँ सरिता खाना बना रही होती है और निधि अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ भूख लगी है, खाना दो। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि खाना बनेगा और आप खाना लेकर आओगी। जल्दी खाना ले आओ, मुझे भूख लग रही है। रुका नहीं जा रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। निधि के बोलने के बाद भी कई देर तक खाना नहीं आता है। तभी निधि रसोई में जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि भूख लग रही है, मुझे खाना दो, भूख लग रही है, मुझे खाना दो, लेकिन आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है। अरे खाना बन जाएगा क्या आज, या फिर मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? मैं पहले ही बता दूं कि मुझे भूखे पेट रहा नहीं जाता है, इसीलिए जल्दी से खाना दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। जब इतनी भूख लग रही है तो खुद क्यों नहीं बना लेती? माँ का क्यों इंतजार कर रही है? बेशरम, शर्म तो आ नहीं रही होगी कि माँ बाजार से आएगी, खाना बनाएगी और तेरे को परोस के देगी। अकेले पाला है मैंने तुझे और फिर भी तू मेरी मदद नहीं करती है। ऊपर से हर वक्त कहती रहती है भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। अरे तू 2 साल की बच्ची है क्या कि अपने आप खाना बना नहीं सकती है? अरे तू चाहती क्या है? पूरी जिंदगी मैं ही तुझे बना के खिलाऊं? अरे आप मेरी माँ हो तो आप ही मेरे लिए सब करोगी ना। माँ बातों बातों में ना बार बार ये भूल जा रही हो आप कि मुझे भूख लग रही है। और हर माँ चाहती है कि उनका बच्चा अच्छे से खाए, तंदुरुस्त रहे, कभी उसे खाने के लिए बोलना ना पड़े। उसके बोलने से पहले प्लेट में खाना लगा कर दे देते हैं। और एक मेरी माँ है जिसको 4 बार आवाज लगा देने पर भी वो कुछ लाकर नहीं देती, और देती है तो गाली। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो भूख लग रही है ना, खाना दे दो। खाना खाने के लिए कौन मना कर रहा है? बस इतना कह रही हूँ कि भूख लगी है तो खुद बना लिया कर। और मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं और मैं हमेशा तेरे आगे पीछे नहीं घूम सकती हूँ। तेरी भूख मिटती ही कहाँ है? और तू क्या चाहती है कि तेरे लिए मैं रसोई में बैठकर हमेशा खाना ही बनाती रहूं? और नहीं तो क्या। सरिता के बोलने के बाद भी निधि पे कोई असर नहीं होता है। अब भी उसके खाने की भूख नहीं मिटती है। ऐसे ही हमेशा वो खाने के लिए घर में आतंक मचाया करती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं लेकिन निधि हमेशा ऐसे ही करती रहती थी। कुछ दिनों बाद निधि अपने बॉयफ्रेंड अरुण के साथ घूमने के लिए घर से निकलती है। निधि रास्ते में उसका इंतजार कर रही होती है। काफी इंतजार करने के बाद अरुण आता है और निधि उससे गुस्से में कहती है, आज तो तुमने हद ही कर दी। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, फिर भी तुम ऐसे आराम से आ रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसे ही लेट करना था तो मुझे पहले ही बता देते ना। तुम्हें जब इतना इंतजार करना पड़ता तब तुम्हें जाकर पता चलता कि कोई इंतजार करता है तो उसे कैसा लगता है। निधि तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे वो माँ ने कुछ काम बोल दिया था तो वही काम करने लग गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था ना कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। तुमने मैसेज देखा नहीं क्या? मैंने वो मैसेज देखा भी और देखकर अनदेखा भी कर दिया। जब तुम्हारा प्लान ये बनता है कि मेरे साथ मिलने आओगे तो किसी और के साथ बिजी कैसे हो सकते हो तुम? मुझे तो बुरा लगेगा ही ना। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुमसे बाद में लड़ाई करूंगी। पहले कहीं खाने चलते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। निधि ये खाना वाना तो बाद में भी हो जाएगा, अभी वहाँ चलते हैं जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। अरे मैंने तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज रखा है तो सोच रहा हूँ तुमको पहले दिखा दूँ, उसके बाद खाना पीना तो होता रहेगा। मैं यहाँ 5 मिनट नहीं रुक पा रही हूँ और तुम ये कह रहे हो कि मैं थोड़ी देर बाद खा लूँ? नहीं नहीं, मुझसे नहीं रुका जाएगा। मुझे तो अभी भी भूख लग रही है और चलो खाना खाते हैं। और तुम भी तो कितने पतले हो गए हो, मेरे साथ रहोगे तो तुम भी थोड़े मोटे हो जाओगे।
अरे निधि थोड़ा तो समझो, वो सब मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया हुआ है और तुम लेट करोगी तो कैसे चलेगा? अरे दिक्कत हो जाएगी यार। अरे थोड़ी देर बाद खाना खा लेंगे। अरे चलो ना। मैंने तुम्हें प्यार से बोला और तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आई। अरे तुम्हें तो ये सोचना चाहिए ना कि मुझे भूख लग रही है तो सबसे पहले मेरी भूख को शांत किया जाए। मुझे सच में इतनी भूख लग रही है, खाने के लिए दो, मतलब खाने के लिए दो। निधि की जिद के आगे अरुण भी कुछ नहीं कर पाता है और उसके लिए खाना ले ही आता है। निधि अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर खाना खाती है और कुछ देर बाद ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब निधि अपना वजन चेक करती है तो उसका वजन काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। ये देखकर निधि खुद से कहती है, ये क्या है यार, इतना वजन कैसे बढ़ गया? मैं तो बाहर का भी नहीं कुछ खाती हूँ और खाना भी अच्छा खाती हूँ, फिर भी मेरा इतना वजन कैसे बढ़ गया? मैं क्या करूँ? वैसे भी अरुण को मोटी लड़कियाँ पसंद नहीं है और मेरा तो ये वजन इतना बढ़ता जा रहा है। अगर अरुण को पता चला कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ तो वो मेरे साथ रहेगा भी कि नहीं, ये सब बाद में सोच लूंगी। पहले भूख लगी है और भूख का इलाज करते हैं खाना खाकर। निधि सारी बातों को भूलकर खाना खाने में लग जाती है। निधि की पहली पसंद भी खाना था और आखिरी पसंद भी खाना था। ऐसे ही दिन निकल रहे होते हैं। एक रात अचानक ही निधि के पेट में दर्द होने लगता है। ये अचानक से मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अभी माँ को बताया तो वो गुस्सा होने लग जाएंगी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तो ठीक हो ही जाएगा। इतना तो दर्द मैं झेल ही सकती हूँ। निधि अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती है। कुछ देर बाद ही निधि के पेट का दर्द कम हो जाता है और निधि वापस से खाना खाने लगती है। लेकिन एक दिन निधि से दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता है तो वो अपनी माँ को बुलाने लगती है। सरिता जल्दी से निधि को डॉक्टर के पास लेके जाती है, जहाँ डॉक्टर निधि का चेकअप करने के बाद बोलते हैं, देखिए, इन्होंने जरूरत से ज्यादा ओवर ईटिंग की है, जिसके कारण इनकी तबीयत खराब हो चुकी है। अब ये ज्यादा खाना खाएंगी तो बीमार तो पड़ेंगी ना, और इनकी सेहत को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा खाना खाती है। अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ही ना। देख लिया तूने अपनी क्या हालत कर ली है। और मैंने तेरे को कितनी बार बोला है कि इतना खाना मत खाया कर, लेकिन तू 2 मिनट में कहती थी कि मुझे भूख लगी है माँ, मुझे भूख लगी है। अब देख क्या हालत हो गई है तेरी। अब इनको ना अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाना खाना चाहिए। हमारे शरीर को भी ना एक मात्रा में ना खाने की जरूरत होती है। अगर हम ज्यादा खाएंगे तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ। एक थैला होता है, उसके अंदर हम सामान डालते हैं और सामान ज्यादा डाले तो क्या होता है, फट जाता है। उसी तरह हम इंसान के शरीर में भी एक लिमिट होती है, तो खाना आप लिमिट से खाइए और अपना ध्यान रखिए। सुन लिया ना डॉक्टर ने क्या कहा है। अब बिना बात के ना कुछ भी मत खा लियो। माम, मुझे नहीं पता था कि ज्यादा खाने से भी इतनी परेशानी हो सकती है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है और अब मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। निधि को अपनी गलती समझ आ जाती है, जिसके बाद वो कभी भी खाने को लेके चिल्लाती नहीं है और लिमिट में ही खाया करती है।